झारखंड निकाय चुनाव की मतगणना शुरू और इसके बाद देखिए 48 निकायों के चुनाव की मतगणना। रांची के 53 वार्ड में चुनाव की काउंटिंग और मतगणना स्थल पर सुरक्षा कर्मियों के तैनात होने की खबर इस वक्त हमें मिल रही है। तो आपको बताते चले व्यवस्था जो है पूरी तरीके से की गई है और खबर यही है कि रांची के 53 वार्ड के लिए जो है आज मतगणना होने वाली है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और आपको बताते चले 8 बजते ही वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए 8 बज भी गए हैं और उसके बाद अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बताते चलें आपको 48 निकायों के लिए चुनाव हुए और चुनाव की मतगणना आज है और आज के दिन रिजल्ट आना है। तो देखिए अब थोड़ी देर में ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे 48 नगर निकायों के चुनाव की मतगणना। और झारखंड के लिहाज से आपको बताते चलें कि ये बेहद ही आज का दिन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन ही जो लोकल गवर्नमेंट है उसका आज रिजल्ट आना है। तो सभी को इंतजार भी है, परफॉर्मेंस भी देखना है। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज के दिन देखिए 48 नगर निकायों में जो 23 फरवरी के दिन वोटिंग हुई थी, आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चुनाव नतीजों से तय होगा कि जो लोकल सियासत है उसकी दिशा क्या होगी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, झारखंड निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है, 8 बज चुके हैं। आप अभी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? बिल्कुल, इस वक्त हम बात करें तो हम ट्रांसपोर्ट नगर पर हैं, जहां पर रांची और बुंडू नगर परिषद का जो काउंटिंग है वो मतगणना स्थल बना हुआ है। रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद के जो मतगणना है, जो प्रत्याशियों की किस्मत है, उसे अब जो है उन पिटारों को खोला जा रहा है जिसमें उनकी किस्मत का फैसला होना है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। तो वहीं 500 जवानों की तैनाती की गई है। 225 टेबल जो है वो रांची नगर निगम के लिए बनाए गए हैं। तो वहीं 16 जो टेबल हैं वो बुंडू जिला परिषद के लिए रखे गए हैं, नगर परिषद के लिए। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो अब जो है जो बैलेट पेपर है वो उनको खोला जा रहा है और थोड़ी देर में जो है अब वो काउंटिंग जो है अब शुरू हो ही चुकी है, मतलब अब कगार पर है। अब जो है काउंटिंग जो है वो शुरू की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो रांची से मेयर प्रत्याशी के रूप में 11 लोग जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पार्षद के दौड़ में भी काफी संख्या में सैकड़ों लोगों की किस्मत जो है वो पिटारे में बंद है। अब मामले में जो बता दे कि 2 मैनुअल जो है वो काउंटिंग होनी है, तो इस वजह से समय ज्यादा लग सकता है। हो सकता है कि कल तक का वक्त लग जाए पूरी तरह से काउंटिंग होने में, खत्म होने में। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो इंतजामात हैं वो 2 दिनों के लिए भी किए गए हैं कि ताकि जब तक काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो तमाम जो व्यवस्था है, खासतौर से जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो मुकम्मल हो पाए। तो फिलहाल जो अब काउंटिंग टेबल पर तमाम बैलेट जो बॉक्स हैं वो रखे जा चुके हैं और अब जब काउंटिंग है वो शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। और ओम प्रकाश जी के जो चुनाव हुए हैं वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो अंतिम नतीजों के आने का जो समय है वो क्या कहा जा सकता है? दोपहर के बाद तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी? जी, बता दें कि दोपहर के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो सकती है। जो जैसा अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है, शाम हो सकती है। शाम के बाद जो है स्थिति थोड़ी साफ होगी कि क्या कुछ रहेगा इस मतगणना के बाद, किन प्रत्याशियों के साथ जो है वो ताज सजेगा उनके सिर पर। ये फिलहाल दोपहर तक कुछ स्थितियां जरूर स्पष्ट रूप से हल्की फुल्की आने लगे, लेकिन शाम तक स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका अनुमान है कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के वोटिंग हुए हैं 43% ही वोटिंग हुई है, लेकिन वक्त लग सकता है मैनुअल काउंटिंग में। तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काउंटिंग का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। वैसे अनुमान बता दें कि 4 राउंड में ये पूरी काउंटिंग प्रक्रिया पूरी करने की बात जरूर कही जा रही है। हर काउंटिंग के लिए 2.5 से 3 घंटे का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि अगर कुछ समय ज्यादा भी लगे तो ये समय बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल जो है वो दोपहर के बाद स्थितियां जो है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। जी ओम प्रकाश जी के लोकल गवर्नमेंट यही गवर्नमेंट है जो कि सीधे सीधे जनता से जुड़ती है और सबसे पहली कड़ी यही मानी जाती है।
और देखिए, भले ही चुनाव जो है वो गैर दलीय आधार पर हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की और बात करें और बीजेपी की समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनकी बात कर लें, तो आप ग्राउंड पर रहे हैं, क्या लगता है किसका पलड़ा जो है भारी दिखाई दे रहा है? जी, बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भले सपोर्ट जो है वो समर्थन दिया गया था रमा खलखो को, और खास बीजेपी जो एनडीए गठबंधन उसकी तरफ रोशनी खलखो को, तो दोनों तरफ जो संगठनात्मक रूप से अगर बात की जाए तो वो लोगों का रुझान भी रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए खेमे के लिए चिंता का विषय जरूर बता रहे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा जो परेशानी है वो जरूर नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा जब ये मत पेटियां शुरुआत में खुलती हैं तो फिर बिल्कुल, तो शुरुआत तो हो ही चुकी है। ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह में भी मतगणना शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैलेट बॉक्स को खोल दिया गया है और आपको दिखाते हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पचंबा स्थित बाजार समिति में। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंशुमान प्रताप कहाँ भी हो, आ जाइए। खनवार को लेकर अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं और एसडीओ अशांत किसको अशांत किसको अशांत किसको देख पा रहे होंगे। अशांत किसको, जहाँ भी हो आ जाइए। अशांत किसको, कार्य अशांत किसको, प्रक्रिया चल रही है। अशांत किसको, आना बाकी है। अशांत किसको, सुरक्षा की दृष्टिकोण अशांत किसको, तो 3 लेयर सुरक्षा अशांत लगाए किसको, गए हैं, जिसमें आईआरबी और आरएफ रैप के जवान इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। गिरिडीह से